दोस्तों, फरवरी 2025 में दिल्ली में चुनाव है और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक सांसें रुकने वाली है। मतलब 10 साल का अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का रिपोर्ट अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है। तो दिल्ली की जनता अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। तो इस बार जो चुनाव होंगे दिल्ली में विधानसभा के, उसमें अरविंद केजरीवाल का जीतना लगभग नामुमकिन है। और जो मेरे वीडियो में मैं 2 साल पहले कह चुका था करीब कि 2025-26 आते आते अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा और आम आदमी पार्टी भी खत्म होने की कगार पर आ जाएगी, वो होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव फरवरी 2025 में माना जाता है और ये चुनाव अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खास और अहम है। इसीलिए पिछले 1 या 1.5 महीने की बात करें तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सारे नेता फुल नौटंकी में लगे हुए हैं। 9-9.5 साल में दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार को या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सड़कें याद नहीं आती, पर अब दिल्ली में सड़कें बन रही है। अरविंद केजरीवाल खुद वहां पर निरीक्षण करने जाते हैं और इस तरह की कई नौटंकी पिछले 1 या 1.5 महीने से दिल्ली में देखी जा सकती है। पर अरविंद केजरीवाल अब हारने की कगार पर है। 2025 फरवरी जब चुनाव होंगे दिल्ली में, तो कोई आसार नहीं है कि दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल को मौका मिले या आम आदमी पार्टी की सरकार बने। तो अरविंद केजरीवाल रोज कोई ना कोई तिकड़म लगाने की कोशिश करते हैं, फिर एक बार दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी के चलते हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश की है, दिल्ली की महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है कि अब अरविंद केजरीवाल ने वही रेवड़ी कल्चर को सामने लाते हुए, दिल्ली में चुनाव है तो सब कुछ करेंगे अरविंद केजरीवाल, कि दिल्ली में रेवड़ी कल्चर को आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को लेकर ये घोषणा की है कि दिल्ली की महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये आएंगे और चुनाव के बाद ये रकम 2100 रुपये कर दी जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल इस तरह की घोषणा करते हैं, इतने में ही दिल्ली की जनता को, दिल्ली की महिलाओं को समझ जाना चाहिए कि 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है। तो अरविंद केजरीवाल अगर 1000 रुपये की बात करते हैं या 2100 रुपये की बात करते हैं तो उसमें हैरान करने वाली कोई बात नहीं है। चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सब कुछ करेगी। बात तो सही है। और अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए ये घोषणा करते हैं तो किस तरह की नौटंकी करते हैं वो भी जानने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल मंच के ऊपर से घोषणा करते वक्त ये कहते हैं कि बीजेपी मुझ पर आरोप लगाती है कि ये कैसे देंगे, अरविंद केजरीवाल सिर्फ बातें करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। पर अरविंद केजरीवाल यानी मैं जादूगर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहाँ से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, मैं जादूगर हूँ। अब आप समझदार है, जानकार है तो सच कहिए कि बीजेपी को छोड़ दीजिए। अगर एक आम इंसान भी सवाल पूछता है तो उसका जवाब सही तरह से देना चाहिए। मैं भी अपने वीडियो में कई बार आम आदमी पार्टी को लेकर बात कर चुका हूँ कि आप रेवड़ी कल्चर जो आगे बढ़ाने की बातें करते हो, फ्री की रेवड़ी जो बांटते हो, तो वो पैसा आप कहाँ से लाएंगे। कोई मैनेजमेंट तो होगा, कोई आयोजन तो होगा, किस तरह से आप ये सारी चीज़ें करेंगे। तो सवाल ये है, तो उसका जवाब ये तो नहीं हो सकता कि मैं जादूगर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और एक सच ये भी है कि दिल्ली सरकार के पास पैसा ही नहीं है, तो वो महिलाओं को 1000 रुपये या चुनाव के बाद 2100 रुपये कहाँ से देगी, या कोई भी इस तरह का रेवड़ी कल्चर या मुफ्त की योजना। तो आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से देगी। और दूसरी बात कि बीजेपी पर आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल ये भूल जाते हैं कि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। जब 1000 रुपये महिलाओं को देने की बात आएगी तो ये जाएंगे कहाँ? केंद्र सरकार के पास, मतलब बीजेपी सरकार के पास ही जाएंगे कि मोदी जी थोड़ा पैसा दे दीजिए, हमने वादा किया है, हमने रेवड़ी बांटने की बातें की, हमको पैसा देना है, पैसा दे दीजिए। और बीजेपी को गाली देते हैं। थोड़ी तो शर्म रखिए केजरीवाल जी, क्योंकि इसी तरह की बातें करीब 2 साल पहले भगवत मान कर रहे थे पंजाब में। और फिर पंजाब में जब बांटने की
शुरुआत करनी हुई, मुफ्त की राजनीति उन्होंने की थी, तो नरेंद्र मोदी के पास 50,000 करोड़ मांगने गए थे। ये तस्वीर तो सोशल मीडिया पर आसानी से आपको मिल जाएगी, एक बार सर्च कर लीजिए गूगल पर। और सबसे महत्वपूर्ण सुनने वाली बात ये भी है, दिल्ली की महिलाएं खासकर सुने, दिल्ली की जनता भी सुने, कि महिलाओं को 1,000 रुपये देने का वादा अरविंद केजरीवाल करते हैं या चुनाव के बाद 2100 की बात करते हैं। तो इसी तरह का वादा पंजाब में अरविंद केजरीवाल कर चुके थे, महिलाओं को 1,000 रुपये देने का वादा। अभी तक पंजाब में वो वादा पूरा नहीं हुआ है। आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डाले जाएंगे। लेकिन चुनाव 10-15 दिन में ऐलान होने वाले हैं, इस वजह से अभी चुनाव के पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है, लेकिन योजना लागू हो गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब यहाँ पे नहीं बनी थी, 21 में चुनाव हो रहे थे, वादा किया था कि 1,000 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे। आपको मिला? नहीं मिला, सन नहीं पाया किसी ने। आपको मिला है? नहीं मिला, नहीं मिला, आपको? नहीं मिला, किसी को नहीं मिला? नहीं मिला। आपकी चुनावी वादा था 1,000 रुपए हर महिला को महीने में दिए जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। 3 साल हो रहे, मिले नहीं मिला, हमें तो मिला नहीं कुछ भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अगर जो वादा किया वो तो पूरा होना चाहिए। नहीं तो मतलब किसी को नहीं मिले या सिर्फ आप? किसी को नहीं मिले, किसी को भी नहीं मिले। 1,000 रुपए हर महीने जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रॉमिस किए थे, मिलते हैं? नहीं, आज तक नहीं मिले। नहीं, एक भी महीने में नहीं मिले। नहीं। घर पे 1,000 रुपए हर महीने आते हैं जो आम आदमी पार्टी सरकार ने प्रॉमिस किए थे? नहीं, अभी तक तो नहीं। एक भी बार नहीं मिले। नहीं। पंजाब सरकार का बजट भी सामने आता है, पर वहाँ महिलाओं को 1,000 रुपये देने की बात कहीं भी सामने नहीं आती। और पंजाब की बात छोड़िए, दिल्ली में 2021 में भी इस तरह का वादा अरविंद केजरीवाल की सरकार कर चुकी थी। तो दिल्ली में भी महिलाओं को कितना मिला, दिल्ली की महिलाएं बताएं। मतलब साफ है कि फिर एक बार दिल्ली की जनता को ठगने की तैयारी में लगे हैं ये महाठग अरविंद केजरीवाल, क्योंकि चुनाव सर पर है और इस बार तो हारने के पूरे आसार हैं। और जो अरविंद केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी के नेता ये रेवड़ी बांट रहे हैं, महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं। गौर से सुनिएगा कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं और इस विधानसभा चुनाव को लेकर यही आम आदमी पार्टी की सरकार ने, आज की जो रिमोट कंट्रोल वाली मुख्यमंत्री है आतिशी मारलेना, उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। केंद्र सरकार से कितना पैसा मांगा है आपको पता है? दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ का कर्ज मांगा है अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए। आप सोचिए, केंद्र सरकार के पास दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले या दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर ये अरविंद केजरीवाल की सरकार, दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ मांगती है केंद्र सरकार से और चुनाव जीतने के लिए। इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। मतलब कितनी बेशर्मी से ये लोग दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में लगे हैं। और जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस तरह की बातें करती है मुफ्त की रेवड़ी बांटने की, तो कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये मेरे घर के आंकड़े नहीं हैं, कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि दिल्ली को किस तरह से बर्बाद किया है अरविंद केजरीवाल ने। कि 2022-23 की बात करें तो दिल्ली पर आंकड़ा सुनिएगा, 41,481 करोड़ रुपए का कर्ज है। कितना? 41,481 करोड़ का कर्ज है दिल्ली सरकार पर। दिल्ली में जल बोर्ड, मतलब दिल्ली जल बोर्ड कहते हैं, ये भी अरविंद केजरीवाल की सरकार में आता है। इसका कर्ज कितना है आप सुनिए गौर से। इसका कर्ज है करीब 70,000 करोड़। इतने के कर्ज में ये दिल्ली जल बोर्ड डूबा हुआ है। और बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल या उनके आम आदमी पार्टी के नेता ये नहीं बताते कि दिल्ली का जो राजकोषीय घाटा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मतलब दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो इस तरह से काम कर रही है, मुफ्त की रेवड़ी बांटती है जैसे घर का पैसा है इनका, कि लगातार सरकार की तिजोरी खाली होने की बात छोड़िए, घाटे में जा रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का जो घाटा है उसको लेकर तो ये कहा जाता है कि दिल्ली जल बोर्ड
अपने घाटे को नियंत्रण करने में असमर्थ रहा है। जानकारों की माने तो ये कहा जाता है कि अगर दिल्ली को बचाना है, मतलब दिल्ली जिस तरह से कर्ज में डूबा हुआ है, दिल्ली सरकार ने बेड़ा गर्क किया है, तो दिल्ली को इस कर्ज से अगर बाहर आना है तो जो कुछ योजनाएं हैं, जैसे मुफ्त की योजनाओं की बात मैं कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने जो रेवड़ी बांटी है, वो सारी योजनाओं से बाहर निकलना होगा। मतलब शॉर्ट में कहा जाए तो इन सारी योजनाओं को बंद करना होगा। फिर भी आप सुनिए कि अगर आज के वक्त में ये सारी योजनाओं पर कंट्रोल लाया जाए या इन योजनाओं पर नियंत्रण लाया जाए या योजनाओं को बंद कर दिया जाए, फिर भी दिल्ली सरकार को कर्ज से बाहर आते आते दिल्ली सरकार को 2040 तक का वक्त लगेगा। मतलब आप सोचिए, और 15-16 साल लगेंगे। अगर आज से नियंत्रण लाएंगे फिर भी दिल्ली सरकार को कर्ज से बाहर आते आते 15-16 साल लगेंगे। मतलब किस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को डुबा दिया है। और अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ी की बात निकली है, आम आदमी पार्टी सरकार की बात निकली है, तो थोड़ी बात पंजाब की भी कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को समझ में आए, दिल्ली की जनता समझे कि ये मुफ्त की रेवड़ी देके या सिर्फ सत्ता की लालच में किस तरह से एक राज्य को या देश को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। कि पंजाब की बात करें, आंकड़ों की बात करें, ये मेरे घर के आंकड़े नहीं हैं। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि मेरे घर के आंकड़े नहीं हैं कि किस तरह पंजाब कर्ज तले दबा हुआ है, कि पंजाब में जो भगवत मान की सरकार है उसने किस तरह से बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है कि पंजाब सरकार पर 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। आप रकम सुनिए कितनी है, 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज। और ये जो कर्ज है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में तब से लेकर अब तक ये जो कर्ज है वो 50,000 करोड़ बढ़ चुका है। मतलब भगवत मान की सरकार ने ये कर्ज बढ़ाया 50,000 करोड़। और जब राज्यपाल भगवत मान से हिसाब मांगते हैं, कई पत्र उनको लिखे जाते हैं भगवत मान को राज्यपाल की तरफ से, तो उनका जवाब नहीं दिया जाता। अब किस मुंह से जवाब देंगे? वही बात कि सत्ता की लालच में शुरुआती दौर में चुनावी प्रचार में बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, फिर देने की बात आई तो कुछ योजनाएं बंद कर दी, कुछ नहीं दिया। कुछ योजनाएं जनता को बेवकूफ़ बना के शुरू की, पर पैसा तो था नहीं, तो लोन लिया, केंद्र सरकार से लोन लिया। तो खुद की तिजोरी पर तो बोझ ये लोग डालते ही हैं, केंद्र सरकार की तिजोरी को भी लूटने की फिराक में है। और ये दिल्ली सरकार को लेकर, पंजाब सरकार को लेकर जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें या भगवत मान के 2 साल के शासनकाल की बात करें, तो इनके कर्ज की बात करेंगे। इन्होंने किस तरह से अपने अपने राज्यों को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है, इनको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो ऐसे बहुत वीडियो बनेंगे। पर इतना वीडियो देखकर या इतनी बातें सुनकर दिल्ली की जनता को ये समझ जाना चाहिए कि अगर अरविंद केजरीवाल को अब की बार वोट दिया या फिर एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन गई, तो समझ लो कि दिल्ली जो 10 साल में बर्बाद हुआ है वो पूरी तरह से अगले 5 साल में बर्बाद हो जाएगा। और एक बात वीडियो के अंत में ये भी कहना चाहूँगा कि दिल्ली की सीएम कौन है? आतिशी मारलेना। मैं करीब 2 दिन पहले ही शॉर्ट वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना है, पर विधानसभा में भाषण देते हैं अरविंद केजरीवाल। कहीं रोड देखने जाना है तो जाते हैं अरविंद केजरीवाल। जब महिलाओं को रेवड़ी बांटने की बात सामने आती है, जब ये अलग अलग योजनाएं, मुफ्त की रेवड़ी अरविंद केजरीवाल बांटते हैं मंच के ऊपर से, तो वहाँ भी खड़ी होती है आतिशी मारलेना, खड़ी होती है साइड में, पर सारी घोषणाएं अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो वही बात जो अपने पहले वाले वीडियो में मैं कह चुका कि आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री क्यों बनाया है, ये नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है? दिल्ली की जनता, देश की जनता सब देख रही है।